आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। एक तरफ जहां देश में कई राज्यों में आपने देखा कि बेरोजगारी को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। विपक्ष रोजगार दो प्लान रुको की यात्रा निकाल रहा है। कई जगहों पर भर्ती को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भर्ती जल्दी से जल्दी की जाए। लेकिन इस बीच एक इम्पॉर्टेंट खबर केंद्र सरकार के हवाले से आई है। इससे पहले कि हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आए, दोनों को से क्लब करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके बिहार चुनाव में क्या माने हो सकते हैं। 10.90 लाख यानी लगभग 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिला है। तो 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस, 70,000 करोड़ रुपए का रिफॉर्म और उसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े ऐलान हुए हैं। एक तरफ जीएसटी को लेकर के उत्सव मनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि इसको उत्साह उत्सव के तौर पर नहीं बल्कि सुधार उत्सव के तौर पर मनाया जाए। और इस तरह के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस विपक्षी दल है और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं। इसलिए कांग्रेस लगातार जो है, विपक्ष की ये जिम्मेदारी भी है कि वो सरकार को टेंटर हुक्स पे रखे। ये बात एक इंटरव्यू के दौरान वतन समाचार से पूर्व मंत्री भारत सरकार सिविल एविएशन आरिफ मोहम्मद खान ने कही थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष की जिम्मेदारी की सरकार को टेंडर हुक्स पे रखे और उसे ये बताए कि आपके हर काम पर हमारी नजर है। और शायद इसी बात को लेकर के राहुल गांधी लगातार मुखर हैं और वो विपक्ष के एक नेता के तौर पर भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ये बड़ा ऐलान, एक तरफ सामने जो है एकदम सर्कल में और उसको दिमाग में मेन सीन में जो है बिहार चुनाव को रखिएगा सेंट्रलाइज करके, तब चीजें और बेहतर होंगी। बिहार चुनाव सामने है और आज लगभग 85 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की वहां पर मीटिंग हुई है। सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदाकत आश्रम, सदाकत यानी सच्चाई का आश्रम, जहां सच्ची बातें होती हों, प्यार प्रेम की बात होती हों। सदाकत के माने सच्चाई के हैं। तो वहां पर ये मीटिंग हुई और इससे पहले 1940 में आजादी से पहले हुई थी और आजादी को लेकर के रोड मैप तैयार किया था राजेंद्र बाबू और उसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। अब उसके बाद 85 साल के बाद ये मीटिंग हो रही है। भाजपा लगातार आक्रामक है कांग्रेस पर कि 85 साल के बाद उसको बिहार की याद आई। बिहार की याद उसको उस वक्त क्यों नहीं आई जब लालू यादव का जो है जंगल राज था। इस तरह से रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन और दूसरे नेता भाजपा के लगातार जो है कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने आज जो मीटिंग की है उसमें भी ओबीसी और ये कह लें या पिछड़ा कह लें या चार्मिंग फेसेस कह लें, उनको आज कांग्रेस ने पीसी के जरिए से आगे करके कई सारे संदेश दिए हैं। सचिन पायलट, भूपेश बघेल, मैडम ठाकुर, तो इस तरह से कई सारे नाम आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पर। अलग अलग मौकों पर आपको मीडिया में दिख भी रहे होंगे। कांग्रेस को संदेश देने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद चूंकि वो दलित समाज से आते हैं, और राहुल गांधी अपर क्लास या अपर कास्ट कह लीजिए वहां से आते हैं। तो एक संगम कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की है। कांग्रेस की मीटिंग में भी दलित, पिछड़ा, ओबीसी, ईबीसी, आदिवासी और मुसलमानों का नाम नहीं लिया गया। कांग्रेस के एक नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड एक मौके पे कहा था कि कांग्रेस को बुर्का पोश मुसलमान चाहिए। इसी वजह से कांग्रेस अल्पसंख्यक शब्द कह करके काम चला लेती है। मुसलमान कहने में उसको शायद शर्म आती है या कहना नहीं चाहती है। हालांकि राहुल गांधी से इस बात की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय इलियास आजमी ने एक मौके पे ये बात कही थी कि राहुल गांधी वो कांग्रेसी नहीं है जो कांग्रेस अब तक उन्होंने देखी थी। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन भी किया था। राहुल गांधी के साथ कई मौके पे नजर भी आए थे। कांग्रेस की कोशिश इस सीडब्ल्यूसी के माध्यम से है क्या? आप सबको याद होगा कि तेलंगाना का चुनाव हुआ, उसमें और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार बनी और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की थी। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा और एक हुजूम लगा वहां पर, और इस तरह से वो वहां पर पहुंचे और तेलंगाना में, हैदराबाद में एक मैसेज देने की कोशिश की गई और कांग्रेस कहा जा रहा है कि उसमें सफल भी रही। लेकिन कांग्रेस को तेलंगाना और बिहार में शायद अंतर नहीं समझ में आ रहा है। तेलंगाना में जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, वो एबीवीपी से आते हैं। वो फाइटर यानी लड़ने के लिए जाने जाते हैं
और उनको सिर्फ एक फ्री हैंड, एक इंडिपेंडेंट हैंड चाहिए था, जो राहुल गांधी ने उनको दिया और उसके जरिए से वो सरकार बनाने में सक्षम हुए। और उनको बीजेपी के माइनस फाइल प्लस एबीवीपी में होने की वजह से पता भी है कि वो कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, कहाँ टाइट करना है, कहाँ ढीला करना है, उनको सारी चीजें पता थी। इस वजह से वो आगे आए और उन्होंने सरकार भी बना ली। लेकिन बिहार का जो मामला है, बिहार में कांग्रेस ये कोशिश कर रही है, क्योंकि कृष्णा अलावारू उसने कुछ महीने पहले वहां पे अपने महासचिव भी बदले और उसके बाद कृष्णा अलावारू को मौका दिया, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना करके बिहार भेजा। और कहा जा रहा है कि कृष्णा अलावारू राहुल गांधी के करीबी संबंध है और राहुल गांधी उन्हीं की वजह से लगातार बिहार जा रहे हैं, अलग अलग यात्राएं प्लान कर रहे हैं, वो रोड मैप तैयार करके दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस वहां पर जमीन को समझने के बजाय कागजों और फाइलों को भरने में लगी हुई है, जबकि जमीन जब तक हमवार नहीं करने की कोशिश होगी तब तक कागज और फाइल आप कितना ठीक कर लें, अगर जमीन आपके पास नहीं है तो आप सियासत में अच्छे खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक दल है, उसका अपना एक मिजाज है काम करने का। तो कहा यह जा रहा है कि कृष्णा अलावारू वहां पर जो है कांग्रेस को, राहुल गांधी को आगे ला करके मैसेज अलग अलग तरह के देने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी हद तक कामयाब भी वो रहे हैं। खासतौर से न्याय अधिकार यात्रा या वोट अधिकार यात्रा, जिस तरह से ये दो यात्राएं राहुल गांधी की बैक टू बैक हुई, उसमें काफी जो है बड़ा संदेश वो देने में कामयाब रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस चीज को जो टेम्पो कांग्रेस ने मेंटेन किया है सीडब्ल्यूसी के जरिए से, उसको वो आगे बढ़ाना चाहती है। और कांग्रेस बिहार में लगभग 3.5 दशक, यानी 35-40 साल से, 35 साल तो हो ही गया, 3.5 दशक, तो वहां पर 35 साल से बाहर है कांग्रेस सत्ता में। आरजेडी के सहारे पर वो कंधे पर आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस में इस तरह इस बात को लेकर के दो धड़े हैं। एक धड़ा वो कहता है कि हमें इकला चलना चाहिए, अपने दम पे लड़ना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि हमें गठबंधन या सहयोगी दलों के साथ राज्यों में जाना चाहिए। अब यह है कि कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरा जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, वो आरजेडी को भी शायद ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम कम नहीं हैं, हमको अगर कम आंका गया तो इसका नुकसान हो सकता है आरजेडी को भी, और जो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस अब जो बात कर रही है सीट शेयरिंग की, वो सम्मान की बात कर रही है, जीत की गारंटी वाली सीटों की बात कर रही है कि सम्मान चाहिए। यानी 70 सीटें जो 2020 में मिली थी उससे कम मंजूर नहीं है, और जीत की जो गारंटी वाली सीटें हैं वो सीट चाहिए। किसान, पलायन और रोजगार, ये मुद्दे कांग्रेस के हैं। कन्हैया कुमार ने भी पश्चिमी चंपारण से एक यात्रा निकाली थी जो विभिन्न जिलों को होकर के पटना पहुंची, जिसमें नौकरी दो और पलायन रोको का ये नारा था। अब जो है कांग्रेस के निशाने पर एनडीए, और एनडीए के साथ साथ जो है नीतीश कुमार निशाने पर हैं। उनका यह कहना है कि वोट जो चोरी है, कांग्रेस लगातार ये मैसेज दे रही है कि वोट चोरी, दरअसल सिर्फ ये वोट चोरी नहीं है, वोट चोरी पेंशन चोरी, वोट चोरी कल्याणकारी योजनाओं की चोरी, वोट चोरी का मतलब राशन चोरी, वोट चोरी का मतलब राशन कार्ड चोरी। तो ये इस तरह से आरोप लगा रही है कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये वोट चोरी के बाद अब इन पर हमला होगा। तो कांग्रेस उसको क्लब करने की कोशिश कर रही है। कितना कामयाब होगी ये चुनाव में होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये कहा गया कि 80% लोग बिहार में ओबीसी, ईबीसी, दलित, आदिवासी हैं। कांग्रेस के तमाम नेता, उनमें से मुस्लिम भी कई सारे हैं, जो अल्पसंख्यक कह करके काम चला लेते हैं। दलित समाज के नेता हों, अपर कास्ट के नेता हों या अलग अलग कास्ट से आने वाले नेता हों, जब उनके समाज पे जुल्म होता है वो तो खुल करके बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं उन पर यह आरोप लगता है कि उनमें से बेशतर या ज्यादातर या बहुत सारे अपने समाज का नाम लेने से भी घबराते हैं या अल्पसंख्यकों को कह करके काम चला लेते हैं। तो क्या इसके जरिए से कांग्रेस कोई मैसेज दे पाएगी अल्पसंख्यक समाज कह करके, या कांग्रेस कुछ जमीन पर प्रैक्टिकल मुसलमानों के साथ, जो राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी या आबादी के अनुपात, या इसी तरह से वो जो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो क्या ये सब जमीन पर उतार पाएंगे, अपनी पार्टी के अंदर उतार पाएंगे? वन पोस्ट और वन मैन की जो बात हुई थी, जो राजस्थान में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था संभवतः उदयपुर में,
वहां पर भी कांग्रेस ने कहा था कि वन मैन मस्ट वन पोस्ट। आज खुद उनका शीर्ष नेतृत्व तो इससे गाफिल है। खड़गे साहब अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में लीडर भी हैं। इस तरह से बहुत सारे नेता, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, एमपी भी हैं, इंचार्ज भी हैं, और उसके साथ साथ और अलग अलग कमेटियों में भी हैं। तो वन फैमिली वन टिकट, इसका भी कांग्रेस ने कहीं जमीन पे इसको उतारने की कोशिश नहीं की। तो जब तक फाइलों की चीजें जमीन पर नहीं उतारी जाएंगी, कांग्रेस कितना भी प्लान बना ले। हाँ, राहुल गांधी संघर्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष उनको जनता से टच करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये जरूर है कि वो कांग्रेस पार्टी को आत्मनिर्भर बनाएं, लेकिन क्या राहुल गांधी की अकेले की कोशिश से ये काम हो जाएगा? और बाकी नेता जो है उल जलूल बयान देते रहे, पार्टी को संकट में डालते रहे। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर कांग्रेस को गौर करने की जरूरत है, चिंतन मंथन करने की जरूरत है। और जब आप किसी एक समाज पर, पर्टिकुलर किसी एक समाज पर जुल्म हो रहा और उसका नाम ना लेकर के अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक कह करके, या आदिवासी कह करके, या पिछड़ा कह करके, या कह करके वो कह करके काम चला लें, तो इससे भी कांग्रेस को बचने की जरूरत है। कांग्रेस का जो अपना एजेंडा है, राहुल गांधी का जो अपना एजेंडा, उस पर उनको आने की जरूरत है कि सीधे सीधे जिस समाज पे जुल्म हो रहा है, आप उसको आप उसके साथ खड़े होइए, उसके साथ नजर आइए और उसका नाम भी लीजिए, ताकि उस समाज के जो बिलोंगिंग लोग हैं उनको एक मैसेज जाए। कांग्रेस को बिहार में यह भी लग रहा है, मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था कि राहुल गांधी ने जो पिच यूपी में तैयार की थी उसको अखिलेश यादव ने काटी। अब जो यहाँ जो है राहुल गांधी ने जो बिहार में पिच तैयार की है, कांग्रेस किसी सूरत में उस पिच पर अब पूरी तरह से खेलना चाहती है। कांग्रेस की ये कोशिश है कि जो वो गेंद फेंके तो वो अब विपक्ष, जो जो वहां पर जो सत्ता पक्ष है उसको टारगेट करे, यानी उसको आमंत्रित करे, अपने गेंद में फंसाने की, अपने यॉट बालों में फंसाने की कोशिश करे। कांग्रेस कितना फंसा पाएगी और उसके साथ ही लालू प्रसाद यादव से किस हद तक डायलॉग कर पाएगी, बहुत सारी चीजें हैं, जटिल हैं, आसान उतना नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने एक शक्ति प्रदर्शन के जरिए से अपनी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के माध्यम से बहुत कुछ संदेश देने की कोशिश की है। आगे के जो अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ।